नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक चांडिल्य। इंडिया बोल रहा है में खबर वर्ल्ड वॉर से लेकर सियासी वॉर तक, राजनीति से लेकर कूटनीति तक, विदेश नीति से लेकर देसी माहौल तक, हर वो खबर जिसका होता है आप पर असर। इंडिया बोल रहा है में हम रखते हैं उन खबरों पर पैनी नजर। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है आज का मामला। पहली खबर में बात करेंगे एआई समिट में हंगामे पर गदर की। भारत मंडपम में जो गदर हुआ था वो अब सड़कों पर संग्राम बन चुका है। एआई समिट में हुए हंगामे के बाद अब बीजेपी ने आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक बीजेपी का हल्ला बोल है। राहुल के खिलाफ नारों से आसमान गूंज उठा है। बीजेपी का सीधा आरोप है यह हंगामा राहुल गांधी द्वारा रची गई एक भारत विरोधी साजिश थी। क्या समिट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को संयोग माना जाए या फिर यह बहुत बड़ा प्रयोग था? क्या इस पर कांग्रेस अपनी गलती मानकर देश से माफी मांगेगी? ये सवाल उठाए जा रहे हैं। जानेंगे इस पूरी खबर को। क्या एआई समिट में लोकतंत्र को कांग्रेस ने शर्मसार करने का काम किया है? यह सवाल आज की तारीख में सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन के कई सहयोगी दल भी पूछ रहे हैं या ये कह रहे हैं कि ऐसा करना ठीक नहीं था। विरोध की कोई मर्यादा होती है? क्या विदेशी मेहमानों के सामने अपने ही देश को नीचा दिखाना जायज है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कल दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई समिट 2026 में जो हुआ उसने पूरे देश को चौंका दिया। विवाद कैसे शुरू हुआ पहले ये समझिए और आज दिन भर क्या हुआ उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले दो तस्वीर आपके सामने रखते हैं। पहली तस्वीर कल की, जब दुनिया के बड़े बड़े टेक दिग्गज भारत की तकनीक की ताकत और यहां के पोटेंशियल को समझ रहे थे, तब यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता जबरन यहां घुसते हैं, शर्टलेस होकर हंगामा करते हैं, पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी करते हैं। उनको यह तक समझ नहीं आया कि ये कोई धरना प्रदर्शन की जगह नहीं है बल्कि एक ऐसा मंच है जहां दुनिया भर के मेहमान आए हुए हैं। लेकिन राजनीति चमकाने के लिए शायद उन्हें यह करना बेहतर लगा। ऐसा लगा कि वो दुनिया भर में इससे कांग्रेस पार्टी का नाम कर पाएंगे, पूरे विश्व में कांग्रेस पार्टी का नाम हो जाएगा। अब ऐसा हुआ तो नहीं, लेकिन कांग्रेस के इस कारनामे के बाद बीजेपी इसे देश का अपमान बता रही है। दूसरी तस्वीर आज की है। कांग्रेस के उसी हंगामे के जवाब में बीजेपी देश भर में सड़क पर उतर आई और देश भर में कांग्रेस मुख्यालय पर नारेबाजी और प्रदर्शन किया गया। कई जगहों पर सड़क पर हंगामा भी हुआ। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के किए गए शर्टलेस प्रदर्शन ने पूरे देश में सियासी भूचाल ला दिया है। अब अपने इस कदम का बचाव करने के लिए यूथ कांग्रेस ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर का सहारा लेते हुए एक नई बहस छेड़ दी है। यूथ कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर महात्मा गांधी की पुरानी तस्वीर साझा की, जिसमें बड़े अक्षरों में शर्टलेस कांग्रेस लिखा है। इस पोस्ट के जरिए संगठन ने सीधे तौर पर यह संदेश दिया कि उनका शर्ट उतारकर किया गया विरोध कोई अभद्रता नहीं बल्कि गांधीवादी विरासत का हिस्सा है। कांग्रेस का यह गांधी कार्ड आने वाले दिनों में संसद से लेकर सड़क तक की राजनीति को और गरमा सकता है। जहां बीजेपी इसे अराजकता कह रही है, कांग्रेस इसे सत्याग्रह का आधुनिक रूप देने की कोशिश कर रही है। अब कांग्रेस की इस हरकत को बीजेपी ने राष्ट्रीय अपमान घोषित कर दिया। 6 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दिल्ली, वाराणसी, यूपी, पटना, बिहार, इंदौर, एमपी, जयपुर, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हर जगह बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और कांग्रेस से माफी की मांग की। बीजेपी ने इसे अपने लिए एक बहुत बड़े अवसर के तौर पर तब्दील कर लिया है। बीजेपी का कहना है कि यह सिर्फ प्रदर्शन नहीं है बल्कि भारत का अपमान है, भारत की बढ़ती साख का अपमान है और मेहमानों के सामने भारत को नीचा दिखाने की कोशिश है। आज दिल्ली की सड़कें भी इस बात की गवाह रही कि राजनीति का स्तर किस तरह से बदल रहा है। एक तरफ तकनीक के जरिए भविष्य बदलने की बात हो रही है, दूसरी तरफ उसी मंच पर जिस मंच पर पूरी दुनिया भारत के पोटेंशियल को देख रही है, वहां भारत के प्रधानमंत्री को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। क्या अंतर्राष्ट्रीय मंचों को घरेलू राजनीति से दूर नहीं रखा जाना चाहिए? यह सवाल उठता है। एआई समिट में कांग्रेस के हंगामे को लेकर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और बीजेपी के नेता, सांसद, प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस को जमकर आड़े हाथों लिया और कहा कि यह देश को शर्मसार करने वाली हरकत है। सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस की बुद्धि पर सवाल खड़े किए। एआई की दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने बहुत अच्छा पहल किया है और दुनिया को एकजुट भारत के नेतृत्व में आगे ले जाने का काम कर रहे हैं और कई
जाने माने हस्तियां भारत का तारीफ करके एकजुट बहुत अच्छा काम चल रहा था। उस समय यूथ कांग्रेस वर्कर्स के कुछ लोगों ने वहां आकर के नंगा नाच किया और सबने तस्वीरें देखी और रात भर इसका जो प्रतिक्रिया आए हैं देश भर से, जितना भी इसका निंदा किया जाए बहुत कम है। विश्व एआई शिखर सम्मेलन में जहां एक तरफ भारत की प्रतिभा और बुद्धिमत्ता का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की निम्नता और नग्नता का एक शर्मनाक प्रदर्शन देखने को मिला। जो कुछ कांग्रेस ने किया, ये सिर्फ एक राजनीति नहीं है, इसे सिर्फ नकारात्मक राजनीति कह के छोड़ा नहीं जा सकता। ये राष्ट्र के साथ हो रहे द्रोह के समकक्ष है। मुझे लगता है कि इस तरह के निंदनीय कृत्य के लिए कभी भी देश की जनता कांग्रेस को माफ नहीं करेगी। जो लोग आज इस खबर को देख रहे हैं उनके लिए रिवीजन बहुत जरूरी है। बताते हैं कि मामला में हुआ क्या था। दरअसल हुआ ये कि एआई समिट भारत मंडपम में जारी था और इस बीच गूगल, ओपन एआई जैसी दिग्गज कंपनियों के जो चीफ हैं, जो मालिक हैं, वो यहां मौजूद थे। तभी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे, अचानक हॉल के अंदर दाखिल हुए, शर्ट उतार दी, सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी, ट्रेड डील को लेकर गंभीर आरोप लगाए, किसानों के हितों और युवाओं की डेटा सुरक्षा को लेकर आरोप लगाए और पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड की टी शर्ट पहनकर आए थे। पुलिस ने यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। प्रोटेस्ट के समर्थन में यूथ कांग्रेस ने पोस्ट किया और महात्मा गांधी की तस्वीर शेयर की और कहा कि एक गांधीवादी प्रदर्शन का एक तरीका है। भारत मंडपम में आयोजित एआई समिट में यूथ कांग्रेस के विरोध मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने गिरफ्तार किए गए सभी चारों आरोपियों को पेश किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस हिरासत में इन्हें भेज दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने चारों आरोपियों की जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया, यानी मामले ने तूल पकड़ लिया है। लेकिन अभी यह मामला सिर्फ आपको सड़क पर दिख रहा है, लेकिन जब पार्लियामेंट होगा, सेशन होगा, तब उसके बाद क्या होगा। आज की सड़कों की जंग और कल भारत मंडपम का हंगामा यह बताता है कि आने वाले दिनों में संसद का सत्र भी हंगामेदार रहने वाला है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।